तो हेलो गाइस, कैसे आप सब लोग। मैं जब आपके लिए एक्सप्लेन करने वाला हूँ द रॉन्ग वे का एपिसोड 6 और 7। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो जंगल से आने के बाद वो लिंगर किंगडम के किंग के पास होते हैं और वहीं पर उसातो और सुजुनी कहने लगते हैं कि हमें माफ करो, हमारे वजह से आपको बहुत ज़्यादा परेशानी हो चुकी होगी। तो वो कहने लगते हैं कि हमें आपके बहुत ज़्यादा फिक्र थी और आपको माफ़ी नहीं मांगनी चाहिए। और फिर किंग कहने लगता है कि तुम जा सकते हो। तो वो दोनों वहीं से चले जाते हैं और वहीं पर कजुकी आ जाता है। तो कजुकी कहने लगता है कि मुझे तुम्हारे दोनों का बहुत ज़्यादा फिक्र था, तुम कहीं पर थे। तो उसातो कहने लगता है कि फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, हम आ चुके हैं और हम सेफ है। और वहीं पर सीलिन भी आ जाती है और उसके बाद वो बाहर चलकर कुछ बातें कर लेते हैं। और इधर हम किंग की जगह पर देखते हैं जहाँ पर किंग रोज और सिगलिस होता है और वो कहने लगते हैं कि डीमन किंग की आर्मी हमारी तरफ आ रही है, तो हमें संभल कर रहना होगा। तो वहीं से सिगलिस चला जाता है और वो कहने लगता है कि मैं सारे मिनिस्टर को ये खबर देता हूँ। और रोज और किंग बच जाते हैं। तो किंग कहने लगता है रोज से, मतलब क्या तुम हमारे साथ लड़ाई करोगे? तो रोज कहने लगती है कि मैं करूंगी और मैं वो अपना पेन बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैंने उसकी वजह से अपने एक आंख भी खोया है और मैं लोगों की मदद करना चाहती हूँ। और इस बार हमारे साथ उसातो भी होगा जो कि हर किसी वक्त में हमारा मदद कर सकता है और वो सबसे अच्छा आदमी है। तो किंग ये सुनकर खुश हो जाता है। और फिर शाम हो जाती है और हम उसातो को देखते हैं जहाँ पर रोज ने उसके लिए लेटर छोड़ा हुआ होता है और उसमें लिखा होता है कि कल से तुम्हारा ट्रेनिंग नहीं होगा और तुम ये लेटर किसी को पहुंचाओगे। तो उसातो ये देखकर कि ये कौन सा काम है। और इधर हम त्रोनी को देखते हैं, हिमल नोट की आर्मी की कमांडर होगी और वो ब्लैक नाइट के पास जाकर कहने लगती है कि क्या तुम पुल बनाने में हमारे साथ काम नहीं करोगे? तो ब्लैक नाइट कहने लगता है कि इसमें मैं कोई मदद नहीं कर सकता और इसके बाद वो उसे चले जाता है। और इधर हम देखते हैं कि त्रोनी जो पुल बना रहे होते हैं वहीं पर रोज आकर उसे एक पेड़ से गिरा देती है। तो ये देखकर वो हैरान हो जाते हैं और वो कहने लगते हैं कि रोज हम तुमको नहीं छोड़ेंगे। और इधर रोज कहने लगती है कि इसकी वजह से हमारे लिए कुछ दिन बच जाएंगे और हम कुछ दिन और भी ट्रेनिंग कर सकेंगे। और इधर हम उसातो को देखते हैं जो कि उस जगह ढूंढ लेता है। तो वो कहता है कि ये तो ओरगा का क्लिनिक है और वहीं पर ओरोरो होती है और वो कहने लगती है कि उसातो तुम यहीं पर क्या कर रहे हो और मैं तुम्हें जानती हूँ कि तुम रेस्क्यू टीम की न्यू रिक्रूट हो। तो ये देखकर खुश हो जाता है और वो कहने लगता है कि ओरगा कहाँ पर है? तो वो कहने लगती है कि वो किसी का ट्रीटमेंट कर रही है। और वहीं पर वो चला जाता है और देखने लगता है कि वो एक बच्चे का ट्रीटमेंट कर रहा होता है। और वहीं पर उसातो कहने लगता है कि हम ऐसे चुप कर क्यों देख रहे हैं? तो उरुरु कहने लगती है कि मेरा ब्रदर लोगों के सामने बहुत ज़्यादा शर्माता है, तो इसकी वजह से वो अपनी ट्रीटमेंट पर कंसंट्रेट नहीं कर सकता, तो इसलिए हम ऐसे चुप कर देख रहे हैं। और वो उस बच्चे का इलाज करके ठीक हो जाता है वो बच्चा। और फिर वहीं पर ओरगा उसातो को देखकर खुश हो जाता है और वो कहने लगता है कि क्या तुम मेरे लिए लेटर लाए हो रोज की तरफ से? तो वो कहने लगता है हाँ। और इधर उरुरु और उसातो बातें करने लगते हैं और ओरगा वो लेटर पढ़ने लगता है और वो थोड़ा सेट हो जाता है लेकिन उनको कुछ भी नहीं बताता। और वहीं पर एक आदमी आ जाता है और वो कहने लगता है कि ओरगा एक इमरजेंसी है और वहीं पर तुम चलो। जिसके बाद वो उसातो को भी लेकर वहीं पर चले जाते हैं जहाँ पर 3 जख्मी पड़े होते हैं। और वहीं पर ओरगा कहने लगता है कि उसातो तुम हमारे साथ हेल्प करो और इनको ठीक करो। और वहीं पर वो ठीक करने लग जाते हैं। तो उसातो कहने लगता है कि जंग में ऐसे बहुत सारे जख्मी लोग होंगे, तो मुझे इसे हील करने में देर नहीं करनी है। और उसे हील करने लगता है और उन सबको हील करने के बाद उसातो ओरगा और उरुरु वहीं जाने लगते हैं। और फिर ओरगा कहने लगता है उसातो से कि तुम्हें भी जाना चाहिए। तो वहीं से उसातो चला जाता है और ओरगा उरुरु को बताता है कि हमारे और डीमन के बीच में जंग चलने वाली है और यह एक बड़ा जंग होगा। और उरुरु ये सुनकर हैरान हो जाती है। और इधर हम उसातो को देखते हैं जो कि कुछ प्रूफ बाई करके जाने लगता है और उसके पास उरुरु आ जाती है और उस पर हाथ रखकर ये कहने लगती है कि ये फ्यूचर तुम ही देख सकते हो और इसको तुम ही बदल सकते हो। और फ्यूचर में हम देखते हैं कि वो ब्लैक नाइट सबको मार चुका है। तो ये देखकर उसातो हैरान हो जाता है और वहीं से उरुरु चली जाती है। और फिर उसातो रोज के पास चले जाता है और वहीं पर रोज से कहने लगती है कि अब बीस्ट किन को तुम जानते हो जो कि फ्यूचर देखते हैं? तो रोज कहने लगती है कि मैं उनके बारे में जानती हूँ और ऐसे एक लड़की हमारे किंगडम पर 2 साल पहले आई थी और वो बहुत कुछ कर सकते हैं और बहुत काबिल होते हैं। तो उसातो उरुरु का नाम नहीं लेता लेकिन कहने लगता है कि वो क्या हम लोगों को फ्यूचर भी दिखा सकते हैं? तो रोज कहने लगती है कि ये कैसे और तुमको इसके बारे में कैसे पता? तो उसातो कहने लगता है कि मैंने इसके बारे में बुक में
पड़ा है, तो इसलिए मैंने तुमसे इसके बारे में पूछा। और फिर वो घर पर होता है जहाँ पर उसे कुछ रोशनी दिखने लगती है, तो वो डर जाता है और वो इसकी तरफ चला जाता है। तो वहीं पर काजुकी होता है और वो उसके पास बैठ जाता है और उसातो कहने लगता है कि तुम क्यों सेट हो। तो काजुकी कहने लगता है कि बैटल होने वाली है और किंग ने हमसे कहा कि मतलब हम उसमें जाए कि नहीं, तो मैं इसकी वजह से डर रहा हूँ। तो उसातो कहने लगता है कि तुम्हें डरना नहीं चाहिए और उसे कुछ अच्छी बातें करने लगता है, जिसकी वजह से काजुकी मान जाता है और वो कहने लगता है कि मैं तुमको और सुजुने को प्रोटेक्ट करूंगा, तो इसलिए मैं बैटल पर जाऊंगा। और वही से काजुकी चला जाता है। और इधर कल सुबह हम किंग को देखते हैं जो कि अपनी आर्मी से कहने लगता है कि तुम्हें बेहतर काम करना है बैटल में और तुम्हें उन सब चीजों को हराना है और वो कुछ भी नहीं है हमारे सामने। और इधर हम सिलीन को देखते हैं जिसको देखने के लिए काजुकी आया हुआ होता है और उसने बैटल के कपड़े पहने होते हैं और सिलीन से कहने लगती है कि तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है और मैं जल्दी ही आऊंगा। और इधर हम उसातो को देखते हैं जहाँ पर उरुरो और ओरगा सामान पैक कर रहे होते हैं जंग की तैयारी के लिए। और उसातो को रोज बुलाती है तो वो उसके पास चले जाता है और वहीं पर रोज कहने लगती है कि हालात को देखने की वजह से उसातो तुम भी हमारे साथ चल रहे हो, और उसे एक बॉक्स देकर उसमें कपड़े होते हैं और उसे पहना देता है। तो रोज कहने लगती है कि उसातो तुम इसमें बहुत ज्यादा जज रहे हो और मुझे पता है कि तुम फाइट में बहुत ज्यादा अच्छा दोगे।